लगभग 20 साल तक अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान में डटे रहना, इस पे $3 ट्रिलियन का खर्च होना और भारत का डेवलपमेंट के नाम पर अरबों रुपया का अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें स्टेक पे है। और आज जब अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से अपना सर उठा लिया है, इस पर वह ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस है, ज़्यादा नंबर में है, करीब 50% से भी ज़्यादा अफगानिस्तान की ज़मीन को अपने कब्जे में ले चुका है, कांधार के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली तालिबान और अफगानिस्तान की कहानी समझने के पहले हमें थोड़ा पीछे के इतिहास पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो अफगान ऐसा चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के पठान, जो आज के अफगान पश्तून हैं, उनको एक कर दिया जाए, जो डुरांड एग्रीमेंट से अलग हो गए थे, और इन्हें ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जाए और अफगानों का एक अलग राज्य हो, पख्तूनिस्तान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1950 से लेकर 1990 के दशक तक यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। दोनों महाशक्ति अपने अपने आइडियोलॉजी और भौगोलिक विस्तार में लगे हुए थे। सेंट्रल एशिया का कॉरिडोर होने के नाते दोनों महाशक्ति इस पर प्रभुत्व चाहते थे। इसी क्रम में रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनी। उस समय गुरिल्ला फोर्सेज, जो मुजाहिदीन या इस्लामिक वॉरियर के नाम से एक्टिव थे अफगानिस्तान में, वे सोवियत फोर्सेज से और सोवियत बैक्ड अफगान गवर्नमेंट से लगातार युद्ध में संलग्न रहते थे। एक दशक तक यानी 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान युद्ध की बर्बरता को झेलता रहा। हजारों लोग मारे गए और अफगानिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। सोवियत संघ का अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान कई तरह के इंडिपेंडेंट जोन में डिवाइडेड हो गया और गवर्नमेंट धीरे धीरे गुरिल्ला फोर्सेस के हाथों में आ गई। कई तरह के ग्रुपों में आपस में झगड़े और झड़पें होती रही। 1994 में पश्तूनों की एक मिलिशिया फोर्स तालिबान के नाम से इमर्ज हुआ। ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे। अब सवाल ये उठता है कि ये तालिबान आखिर थे कौन? तालिबान शब्द तालिब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट या छात्र। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो लोकल वॉरफेयर में संलग्न था। एक्चुअली राजनीतिक आंदोलन से शुरू हुआ था तालिबान, जिसे अमेरिका की तरफ से फंड मिलता था रूस के अगेंस्ट लड़ाई में। रूस के विड्रॉल के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान के 2/3 जमीन पर इनका कब्जा हो गया और इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई, जिसका नाम रखा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये अपने कब्जे वाले जगह पे इस्लामिक कानून को लागू किए, जो निहायत ही क्रूर और बर्बर था। बच्चियों के फॉर्मल एजुकेशन पर रोक लगा दिया गया और औरतों की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी गई। लेकिन इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकॉग्निशन नहीं मिला। 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक में इन तालिबान का हाथ था और इसका मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन। अमेरिका भला इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अपने देश के लोगों को हिफाजत का आश्वासन देना था, तो दूसरी ओर पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि तालिबान ही तो क्या, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिमाकत कर सकता है। बस फिर क्या था, 2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर बम बरसाना शुरू हो गया और तालिबान के हेड उसामा बिन लादेन को ढूंढ कर निकाला गया। जो पाकिस्तान में मिला उसे मार दिया गया। अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऐलान किया, जस्टिस वाज डन। अमेरिका इससे संतुष्ट होने वाला कहाँ था? जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत की थी, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना बाकी था भी। अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेज दिया तालिबान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। करीब 20 साल तक अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में डटी रही। करीब $3 ट्रिलियन खर्च हुए। साल के बाद 2021 के 11 सितंबर को ये डेट फिक्स किया गया अमेरिकन फौज को पूरी तरह बुला लेने का। अभी अमेरिकन फौज लौटना ही शुरू की थी कि तालिबान ने अपना सर फिर से उठाना शुरू कर दिया। इस बार तालिबान आधुनिक हथियारों से लैस है। उसे कुछ कंट्रीज का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। इस बार वो ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक तालिबान अफगानिस्तान के 50% से भी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जे में ले लिया और काबुल और कंधार तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान में अपना पैर बहुत ही स्ट्रांगली जमा चुका है। ये अफगानिस्तान के लिए क्राइसिस का समय है और पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अफगानिस्तान जहाँ पर है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।